Good morning, students. Welcome back. हम web technology using PHP. The another topic is XML document. Okay. यहाँ पे हम दो तरह की बात करेंगे, एक XML declaration की, एक XML document की. Firstly, we will talk about the XML document. An XML document is a basic unit of XML information composed of elements and others markup in any packages. And XML documents can contain wide variety of data. For example, database of numbers representing molecular structure or a mathematical equations. Okay, अगर हम इसकी यहाँ पे आप देख रहे हो इसका एग्जाम्पल. अब इस एग्जाम्पल में क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्टली इज डॉक्यूमेंट प्रोलॉग, सेकंड इज डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स. ओके, यहीं पे जो आपको मैंने फर्स्ट जो स्टेज है इसकी एक्सएमएल वर्जन इज इक्वल टू 1.0. ये क्या होता है, जब हमने अपने एक्सएमएल को डिक्लेयर करना हो, ये उसके लिए यूज़ होता है. उसके बाद वो ही है नेम. आपने नेम टैग स्टार्ट किया, देन नेम लिख के नेम क्लोज कर दिया, देन कंपनी, देन उसे क्लोज कर दिया, देन फ़ोन नंबर टैग स्टार्ट किया, उसे क्लोज कर दिया, देन टैग कॉन्टैक्ट इन्फो. ओके, अब आप देख रहे हो नेम, कंपनी, फ़ोन, इन्होंने ये ऐड किए विद अ टू टाइप. ऊपर जो हमारा यहाँ पे डिक्लेयर होता है एक्सएमएल, दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट प्रोलॉग, जहाँ पे हमने दो चीज़ें डॉक्यूमेंट प्रोलॉग में डिक्लेयर किए हैं. डैट इज़ फर्स्टली यहाँ पे हम पीएचपी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम कौन सा टैग यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, उस टैग के अंदर जो हम फिल कर रहे हैं चीज़ें, डैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स. जो हम पीएचपी स्टार्ट करने के बाद हम उसके अंदर क्या फिल कर रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स. जो प्रोलॉग सेक्शन है, डॉक्यूमेंट प्रोलॉग सेक्शन, दैट इज़ अ टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है. एंड इट इज़ कंटेन्स एक्सएमएल डेक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंट टाइप डेक्लेरेशन. समझ आई. सबसे फर्स्ट लाइन दैट इज़ कॉल्ड एक्सएमएल डेक्लेरेशन, सेकेंड लाइन दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट टाइप डेक्लेरेशन. अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट एलिमेंट सिलेक्शन की, documents elements are building blocks of XML. These divides the document into a hierarchy of sections, each of a specific purpose. You can separate a document into multiple selections so that they can be differently used by a search engine. Okay, बात समझ आ रही है. स्टेप बाय स्टेप इन्होंने हायरार्की फॉलो की है. स्टेप बाय स्टेप इन्होंने डॉक्यूमेंट को सेपरेट किया, मल्टीपल सिलेक्शंस बनाए हैं, सेक्शंस बनाए हैं, जिससे ये रन हो, जिसके हमें स्टेप बाय स्टेप हमें ये शो हो कि हमने कौन सा पर्पस, कौन से टाइप पे हमने इन्होंने रखना है. डैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट एलिमेंट सिलेक्शन. ओके, आ रही है बात समझ. यहाँ पे हमें पता लगना चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है, प्रोलॉग एंड एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है, ये कंबाइन होके देन ये क्रिएट होता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट. तब क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल डेक्लेरेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ डेक्लेरेशन. दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स जो हमारे रूट एलिमेंट से पहले लिखे जाते हैं. ओके, जो हमारा रूट एलिमेंट से जो पहले लिखा जाए, डैट इज कॉल्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट. नाउ अब हम पढ़ते हैं एक्सएमएल डेक्लेरेशन क्या होता है. XML declarations is always the first part of the prologue in an XML document. अब हमने क्या बात की थी पीछे, हमने जो देखा था कि XML is equal to 1.0 लिखा होता है. वो क्या होता है, XML हमने जो डिक्लेयर किया है, देयर आर सेम, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, इट सिग्नल्स टू द प्रोग्राम रीडिंग द फाइल दैट द डॉक्यूमेंट इज़ रिटन इन XML. ये वो चीज़ है, ये सिग्नल्स जो या फिर ये डॉक्यूमेंट है जो हम XML फाइल में जो हम लिखेंगे वो उन चीज़ों को रीड कर सकता है. इसीलिए हम वो डेक्लेरेशन, जो XML डेक्लेरेशन सिंटैक्स है, वो हम इसीलिए यूज़ करते हैं. ओके, जो हम लिखते हैं ना XML वर्जन इज इक्वल टू 1.0, जो हमारा वर्जन का नंबर होता है हम वो लिखते हैं. ओके,
देन इसका मतलब ये होता है कि जो हम इनकोड कर रहे हैं, जो हम डॉक्यूमेंट उसमें फिल करेंगे, वो हमें प्रोग्राम उस चीज़ को रीड कर सके एंड उस चीज़ को रीड करके हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे हाउ दैट कोड इज़ टू बी इंटरप्रेटेड बाय द प्रोग्राम। ऑफ कोर्स जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे दैट इज़ इंटरप्रेटेड बाय द प्रोग्राम, देन हम उसे हमें आउटपुट मिलेगी। ओके जैसे आप सिंटैक्स की बात करो, इसके आपको सिंटैक्स दिख रहा है। अब हम इसमें वर्जन की बात करें, इसमें हमें 3 चीज़ें जो हमारा फर्स्ट लाइन में जो हम एक्सएमएल डिक्लेयर करते हैं वो फॉलो करता है 3 चीज़ें, लाइक वर्जन, वर्जन का नेम लिखना होता है हमने, इनकोडिंग, इनकोडिंग डिक्लेरेशन करनी होती है किस फॉर्म में है, कौन से टाइप में है। देन स्टैंड अलोन, हमेशा स्टैंड अलोन होना चाहिए यस और नो की फॉर्म में। ओके अगर हम इसके डेक्लरेशन के अब देखो एग्जाम्पल की बात करें, इसमें देखो फर्स्ट हमने एक्सएमएल वर्जन इज इक्वल टू 1.0 यहाँ पे डिक्लेयर हो गया फर्स्ट लाइन में एक्सएमएल। उसके बाद सैंडविचेस की बात हो रही है, सैंडविचेस के इसे नेम लिखे देन प्राइस लिखा, ठीक है। देन सैंडविच का अनदर इन्होंने टैग स्टार्ट किया, देन उसका नाम लिखा, देन प्राइस किया। देन इन्होंने क्या किया, दोनों सैंडविच जो इन्होंने स्टार्ट किया था टैग इन्होंने वो क्लोज किया। देन जो इन्होंने मेन कॉन्टैक्ट लिया था डेक्लरेशन के लिए डैट इज कॉल्ड सैंडविचेस, देन उससे क्लोज किया। देन यहाँ पे हम सैंडविचेस और प्राइजेस की बात करें, दैट्स आर मार्कअप लैंग्वेजेस। जो हम यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं ना चीज़ें कि हम ये टैग क्लोज कर रहे हैं उसे फिल करके, जैसे प्राइस है, प्राइस लिख के हमने प्राइस क्लोज किया। देन लास्ट में सैंडविचेस हमने वो टैग क्लोज किया हुआ है, दैट यूजेस अ एक्सएमएल मार्कअप टैग्स, इट इज कॉल्ड एक्सएमएल मार्कअप टैग्स लाइक HTML। ओके बट ये क्या है, इसमें हम अपने आप से जो भी टैग्स यूज़ करने होते हैं वो हम अपने आप से खुद कर लेते हैं। एज लॉन्ग एज द टैग्स फॉलो द एक्सएमएल सिंटैक्स रूल्स वी कैन इन्वेंट वट एवर टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर नीडेड टू डिस्क्राइब अवर डाटा। कौन से भी हमें टैग्स लगाने की जब ज़रूरत है उसके रूल्स के हिसाब से, उस सिंटैक्स के रूल्स के हिसाब से हमें वो फॉलो करना है, देन वी विल गेट आउटपुट विद द क्लोजिंग ऑफ tags. Okay students.